और बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ऐसा करते हैं बेटा, पहले मैं आपको ना फॉर्मूला ही बता देता हूँ, बाद में बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन है, वहां पे क्लियर आउट हो जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या है क्या नहीं है। बस अभी के लिए इतना मान लो कि इंटीग्रेशन जो है आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स है एक तरह से, बस इतना सोचो कि तो इसमें जो फॉर्मूलाज हैं बेटा वो कैसे फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले अगर आपने अरिथमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है बेटा तो कैसे करोगे, अरिथमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, जैसे अरिथमेटिक फंक्शन कैसे होते हैं बेटा, एक्स रेस्ट पर एन इस तरह से होते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर एन है। अभी बेटा देखो जैसे डिफरेंशिएशन में आप ये लिखते थे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आप एक फंक्शन लिख देते जिसका इंटीग्रेशन करना होता था आपने, ओके। अभी यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे डी एक्स, डी एक्स का मतलब एक्स जो है बेटा ये आपको बता रहा है कि किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका मतलब है आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। अब जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है एक्स रेस्ट पर एन की, तो एक्स रेस्ट पर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर में जो नंबर है बेटा उसके साथ एक ऐड कर देना है, और उसी जो नंबर पावर में बन जाएगा उसके साथ डिवाइड कर देना है, और प्लस सी कांस्टेंट एक सी लिखना है। इस कांस्टेंट सी का भी बाद में क्लियर आउट हो जाएगा, अभी के लिए जस्ट रखो कि सी लिखना होता है, ओके। तो बेटा ये ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में मिक्सअप होने लग जाता है कि वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या है। तो क्लियर कट ध्यान रखना है बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, एन आगे चला गया था और एन की पावर कम हो गई थी एक से, यहाँ पे एन की पावर प्लस वन हो रही है और उसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब एन प्लस वन से ही आप क्या कर रहे हो बेटा, डिवाइड कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, तो ये आपका अरिथमेटिक फंक्शन है, जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वहां पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो था। आप ना घर पे दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करो, पेज की एक साइड पे इंटीग्रेशन के और दूसरी साइड पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिख लो, तो क्लियर आउट हो जाएगा क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, ओके। अब जैसे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी है बेटा, आप कांस्टेंट को एक तरह से इस तरह से भी लिख सकते हो, ये कांस्टेंट इनटू एक्स रेस्ट पर जीरो है, ओके। तो एक्स रेस्ट पर जीरो है तो एक्स की पावर एक बढ़ा देंगे, मतलब जीरो प्लस वन, और वन से ही डिवाइड कर दोगे बेटा, ओके। साथ में कोई कांस्टेंट C1 लिख सकते हो आप लोग, तो ये चीज बन जाएगी बेटा आपके पास, ओके। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन का, वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ पर n है। आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बिकम एक्स रेज़ पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, अगर आपने इसकी एग्जाम्पल करनी है तो जैसे आपको दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ पर टू, ओके, देन इवेलुएट, जो सिंपल सी बात है इस तरह से लिख लो, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ पर टू, ओके। तो बेटा इसका मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ y dx, so where this will be equals to integration of x square dx, so this will be equals to 2 plus 1 3 upon 3 plus c, okay, so this is a integration of x square, okay। ये कांस्टेंट बाद में देखेंगे, फॉर द टाइमिंग आप इस तरह से याद रख लो बेटा, ओके। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n is not equals to minus वन, n belongs to real number but is not equals to minus वन। अगर n की वैल्यू माइनस वन होगी तो क्या होगा वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ बेटा, ओके। ये पार्ट क्लियर है। तो बेटा अरिथमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा, आपने n की पावर में जो पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, और जो पावर अभी बन गई है उसी से डिवाइड कर देना है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे अभी मैंने बोला है कि अगर y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स हो, और यू कैन से y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ पर माइनस वन हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, y dx विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इस तरह से लिख देना है बेटा, प्लस सी। इसका सीधा रिजल्ट ये याद रखना है, इसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी सब अरिथमेटिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन बेटा सीधा वो n रेज़ टू पावर में n प्लस वन और उसी से डिवाइड कर देना बेटा, ओके। वेयर एज जब भी आपका x रेज़ पर माइनस वन जो वन बाई एक्स होगा, देन यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली इक्वल्स टू log x, ओके।
याद करने का तरीका ऐसे भी होता है बेटा, देखो अगर आप log x की डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, 1/x होता है, तो सेम वे 1/x की इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो log x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग सिर्फ साइन और कॉस की बात करेंगे। जैसे आपने इंटीग्रेशन करना है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अब वहां पे डिफरेंशिएशन साइन एक्स की प्लस कॉस एक्स होती है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बेटा। ओके, और आगे अगर आपने इंटीग्रेशन करना है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, देन cos x dx will be equals to sin x प्लस सी आ गया बेटा। ओके, तो यही दो रूल्स आपने दो फॉर्मूलाज याद रखने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स बेटा। ओके, यहाँ पे रेस्ट पावर में x मतलब वेरिएबल पावर में है, तो ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं बेटा। So y dx will be equals to integration of ex dx and this is equals to ex plus c, सेम ही रह जाएगा बेटा, कोई चीज नहीं आएगा इसमें। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज। मैं आपको उस दिन भी बोल रहा था कि मैं उतना ही लिखवा रहा हूं जितना आपके काम आता है। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन में आपको बाद में बताता हूँ एक रूल के बाद। ओके, यहाँ पे एक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की लिखना चाहते हो, ये लिख लो। ये यूज बहुत कम होती है बट यू कैन नोट इट डाउन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा पूरी फिजिक्स में ना जो मैंने ये फॉर्मूले लिखा दिए इससे ज्यादा फॉर्मूला कोई नहीं लगेगा। ओके, ऐसे फॉर्मूलेज होते बहुत है, मैथ वाले नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करेंगे डिटेल में, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमने सिर्फ वही फॉर्मूलाज लिखनी है जो हमारे काम आएंगे। ओके, जैसे y इज इक्वल्स टू इस तरह से बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, और अगर कुछ इस तरह से y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूले है बेटा, याद रख लो। माइनस आ जाए यहाँ पे तो इधर आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ x। ओके, आप अगर ये सीधा फॉर्मूला याद रख पाओगे तो दैट्स गुड। ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज हो गए, तो बेटा बस यही फॉर्मूलेज है हमारे इसमें। एक अरिथमेटिक फंक्शन का अगर पावर n है तो n+1 अपॉन n+1। ओके, फिर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं, और लास्ट में मैंने आपको बेटा ये एक इनवर्स ट्रिग्नो के बनते जो हैं ये कैसे हैं। ठीक है बेटा, ये याद ही करना होगा बेटा आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, अगर रूल्स की बात करें, सिंपल रूल देखो बेटा, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो fx प्लस gx, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, ओके, आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिख देना बेटा। इसकी एग्जांपल जैसे बेटा आपको दिया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपने y dx निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो इक्वल्स टू एक्स रेज़ पावर -2। तो इंटीग्रेशन में क्या आता है बेटा, जो पावर में है उसमें +1 एंड नीचे भी -2 +1 आ जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स रेज़ पावर -1, ये -1, तो ये माइनस एक्स रेज़ पावर -1। ओके, यहाँ पे नीचे -1 हो गया बेटा। आगे आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स रेज़ पावर -1 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 बाई एक्स। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो बीच में जो भी साइन होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग इसे सेम साइन, अगर प्लस है तो प्लस लिख देना है बेटा, सेम साइन एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो दो फंक्शंस का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उनकी इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगी बेटा। ओके, नेक्स्ट जो रूल है आपका दैट इज आइलेट रूल, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। इसमें आइलेट रूल
इसे थोड़ा सा याद रखना है आपने बेटा। यहाँ पे देखो इस आई का वर्ड का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है अरिथमेटिक, साइलेंट कर ला, मेरी ना रिकॉर्डिंग हो रही है नाना। ए फॉर अरिथमेटिक बेटा, नेक्स्ट इज टी फॉर ट्रिग्नो, एंड लास्ट में ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इस तरह से ये सीक्वेंस याद रखनी होती है बेटा। ओके, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं दैट इज इनवर्स, लॉग, अरिथमेटिक, ट्रिग्नो एंड देन लास्ट में है एक्सपोनेंशियल। अब ये आइलेट रूल कब लगता है बेटा? जब आप दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ओके बेटा, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। ये इस वाले वर्ड से पता चलेगा, आइलेट वर्ड से पता चलेगा। लेट्स से ये फर्स्ट फंक्शन, ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखा उसे फर्स्ट माना है बेटा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसे लेट्स से ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड। वंस यू डिसाइडेड दैट व्हिच इज फर्स्ट एंड व्हिच इज सेकंड, देन व्हाट यू विल डू, आपने बेटा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख के सेकंड फंक्शन की क्या कर देनी है बेटा, इंटीग्रेशन कर देनी है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख के सेकंड फंक्शन की क्या कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन कर देना है। फिर बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन के साथ। ओके बेटा, इस तरह से, एंड फिर पूरे की आपने क्या कर देनी है बेटा, इंटीग्रेशन कर देनी है। ओके, इसकी एग्जांपल देखो बेटा, इसकी एग्जांपल से लॉग की डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी आपकी, लॉग की इंटीग्रेशन आ जाएगी, सॉरी। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने आपको, इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा यहाँ पे, और आपको आइलेट रूल भी लगाना साथ पता चल जाएगा। बेटा यहाँ पे सिर्फ log x ही है, कोई और फंक्शन नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ओके, सो 1 को क्या लिख सकते हैं, x रेज़ पर 0 इंटू log x dx। तो अब आपके पास एक अरिथमेटिक फंक्शन है बेटा, एंड सेकंड इज आपके पास लॉग फंक्शन है। दो फंक्शन हो गए। अब इस आइलेट वर्ड में लॉग पहले आता है, अरिथमेटिक बाद में आता है, तो इसीलिए लॉग जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अरिथमेटिक जो है सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब ये आइलेट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है log x को, और सेकंड की इंटीग्रेशन मतलब x रेज़ पर 0 की इंटीग्रेशन कर देना बेटा। फिर माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट। अभी आपने इंटीग्रेशन x रेज़ पर 0 की, इसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंस, और फिर इस पूरी चीज की दोबारा से इंटीग्रेशन कर देना है बेटा आपने। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा log x तो वैसे ही आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ पर 0 है बेटा, x रेज़ पर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ पर 0 dx। तो जो पावर होती है बेटा उसमें एक ऐड होके उसी से डिवाइड हो जाता है, तो ये x ही रह जाएगा बेटा, ब्रैकेट इंटू x आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट, ये x बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय, देखो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय x, ठीक है बेटा, इंटू dx। ये x x कैंसिल आउट हो गए, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी करके हटे ना बेटा, 1 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पर 0 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। सो x log x माइनस x, और यहां से क्या आ गया था, x कॉमन आके log x माइनस 1। सो ये बेटा आपका रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने आपको आइलेट रूल लगा के भी दिखा दिया है, प्लस आपसे अगर कोई log x की इंटीग्रेशन पूछ ले तो उसका फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया बेटा। और इवन ये फॉर्मूला मैं भी याद नहीं करता, क्योंकि मैं तभी 2 सेकंड में आइलेट रूल लगा के इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकता हूं बेटा। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइलेट रूल। इन आइलेट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हिच इज फर्स्ट फंक्शन, व्हिच इज सेकंड फंक्शन। ओके, and that will be decided on the basis of their sequence in this letter islate. Okay, inverse, log, arithmetic, trigno and exponential. Once you decided which is first and second function, then you will start integrating. You will write first function gx as it is, and you will integrate second function fx, then minus integration, then in bracket you will do the integration of second function,
and multiply it with differentiation of first function and then bracket close and then integration of complete, okay, as we have done here. So is this clear? बेटा क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? बेटा ये इसमें रूल था हमारा, ओके। आइलेट रूल भी फिजिक्स में बहुत कम, एक ही जगह पे लगता है बेटा पूरी फिजिक्स में, बट स्टिल अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है बेटा, ओके। जैसे अभी एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे होता है मेथड होता है बेटा, इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन की तरह इजी नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेन रूल से आप बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूं, ये कई बार फिजिक्स में लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर आप बेटा सीख सकते हो तो अच्छी बात है बेटा, नहीं भी सीख पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है बेटा। और ये क्या होता है बेटा, टफ डिफरेंशिएशन, टफ डेरिवेशन में यूज होता है, जो बोर्ड पॉइंट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट जो बच्चे बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे बेटा ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हमने इसके एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, लेट्स से यू आर इंटीग्रेटिंग x dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी इसकी इंटीग्रेशन क्या है बेटा, सीधा नहीं होती है आपकी, ओके। इसकी इंटीग्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है। आप क्या करते हो, इसमें आप x को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जो आपका वेरिएबल है इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हो। सब्स्टिट्यूट इस तरह से करना है कि यहाँ पे पहले तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है बेटा, ओके। तो यहां पे मैं इसे अगर लेट कर लूं a cos थीटा, तो आई होप दैट विल नॉट मेक एनी प्रॉब्लम, ओके। सो अगर मैं x को a cos थीटा लेट कर लूं, इसे वेरिएबल चेंज कर दिया बेटा, मैंने x को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसका सीधा फॉर्मूला कोई नहीं है, इस इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला कोई नहीं है बेटा मेरे पास। तो मैं क्या करूं, अभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अभी नेक्स्ट देखो बेटा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a cos थीटा के साथ। जब मैं x को सब्स्टिट्यूट किया a cos थीटा के साथ, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे साइन कॉस किसी के साथ भी कर लो एक बार बेटा, ओके। जैसे मैंने कॉस के साथ किया, क्योंकि जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर देखो बेटा x dx है, और इवन लेट से ऊपर x है ही नहीं। अगर ऊपर x है ही नहीं बेटा, तो क्या करोगे, अभी आप लोगों को dx की वैल्यू डालनी है बेटा। यहां पे देखो आपका जो x है वो a cos थीटा है, dx की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर में x की जगह थीटा लिख दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या करो, डिनोमिनेटर में x की जगह थीटा आ गया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, बट इन डिनोमिनेटर देयर इज dx नॉट x। तो अब ऐसे नहीं करना कि d के साथ ऐसे लिख दो बेटा, ये गलत हो जाएगा, दिस will not make any sense. So what you have to do is you have to first integrate differentiate this term. So when we will differentiate dx by d theta will be equal to a constant number है यहाँ पे बेटा, ओके। a कॉमन आ जाएगा, cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। सो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, dx will be equals to माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। सो बेटा ये ट्रिक इसमें लगाना होता है हमने। इसका सीधा फॉर्मूला अभी आप ऊपर देखोगे, इसका सीधा फॉर्मूला कोई नहीं लिखवाया मैंने। जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो ना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो ना बेटा, अगर बीच में माइनस साइन हो, इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अभी सब्स्टिट्यूट करके एक्स की जगह पे a cos थीटा लिख दिया मैंने। सिमिलरली dx की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस a साइन थीटा डी थीटा, ओके। सो दिस विल गिव अस, माइनस आप बाहर लिख सकते हो, a साइन थीटा डी थीटा अपॉन, यहां से बेटा a स्क्वायर कॉमन हो गए, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज, यहां पे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होगा, साइन थीटा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a साइन थीटा डी थीटा
sin theta d theta upon a square. Okay, you can cancel out this a with this, so we are left in denominator cos square theta. Okay, you will cancel out this, so we are left with integration of cosecant theta d theta और नॉट स्क्वायर. ओके, सो आप लोगों की जो ये टर्म थी ना बेटा, वो इसमें कन्वर्ट हो गई है अभी. ओके, इसकी इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो अभी मैंने आपको लिखवाया नहीं है इसकी इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला, बट यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे एक बार ले आए ना, इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला आपको लिखवाया जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को मिल जाएगा ये फॉर्मूला. नॉन मेडिकल वाले चिंता ना करें, बस वो ये चीज सोचे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है बेटा. ओके, क्यों की है, ताकि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके. ऐसी फॉर्म में आने से क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसका सीधा फॉर्मूला होगा. इसका सीधा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा हमारे पास. ओके, तो इस तरह से बेटा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. अगर समझ पा रहे हो इसे तो अच्छी बात है बेटा, नहीं समझ पा रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है बेटा आपका. ओके, अभी जो ये चीज लिखवा रहा हूं ना मैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रूल इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, यहां पे ना बेटा एफ ऑफ एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन अभी आपने की थी है ना, लेकिन अगर एक्स ना होके यहाँ पे एक्स का लीनियर फंक्शन है. क्या है बेटा, एक्स का लीनियर फंक्शन है. एक्स का लीनियर फंक्शन इन द सेंस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से कुछ दिया हुआ है. देन इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन एफ की इंटीग्रेशन हो जाएगी एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर में ए से डिवाइड कर देना है और प्लस हो जाएगा सी. ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, ये बहुत लगता है फिजिक्स में ये वाला पार्ट. मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं आपको. ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे बेटा ये देखो इसकी एग्जांपल, इसके जैसे यहां पे है 3x प्लस 4, इसकी इंटीग्रेशन करना है बेटा आपने. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, चलो ये तो इजीली कर सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो क्योंकि ये तो अलग अलग करके लिख लोगे. प्लस माइनस वाला मैंने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं. ऐसे है बेटा, e रेज टू पावर 3x प्लस 4 dx. अभी आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो डायरेक्टली लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है e रेज टू पावर x का, तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही रह जाता है. तो यहां पे भी इसकी इंटीग्रेशन करोगे, e रेज टू पावर में जो है बेटा वो एज इट इज आ जाएगा. ये कहते हैं f की इंटीग्रेशन कर दोगे और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर बन गया इसका. ओके, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर है बेटा. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, जैसे अभी इस तरह से बेटा 1/3x प्लस 5 है, इसकी इंटीग्रेशन करना है बेटा. तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x. यहां पे x नहीं है, यहां पे x का लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब इसकी पावर 1 है बेटा. तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 5. जैसे 1/x की करते हैं वैसे इसकी कर दोगे बेटा, बस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा बेटा 3. तो ये आपका आंसर है. ये रूल लगा लोगे बेटा. अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं भी समझ आया है बेटा, इट्स ओके, बट प्लीज लर्न दिस मेथड. ये वाला मेथड जरूर याद कर लो, ये वाला रूल जरूर याद कर लो. सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना नहीं लगता है बेटा, एक दो जगह पे लगता है, बट ये वाली चीज बहुत डेरिवेशंस में आती है. ओके, इसमें x का लीनियर फंक्शन है बेटा. यहां पे देखोगे आप बोलोगे सर यहां पे क्यों नहीं लगा ये वाला रूल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है बेटा. अगर यहाँ पे x की पावर 1 होती ना तो यहाँ पे भी यही रूल लग जाता. फिर तो x की पावर 2 वाले में ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं बेटा. यहाँ पे और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स कोर्स में पढ़ेंगे, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस रूल को याद कर लो. एक तो कि अगर ऐसे x की जगह पे x का लीनियर फंक्शन हो तो क्या करना है, नॉर्मली जैसे x की इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही कर देना है, बस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कर देना है बेटा. ओके, बाकी आप सीधे जो फॉर्मूलेज हैं ये याद कर लो, अरिथमेटिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, एक ये जो लिखवाए हैं बेटा मैंने. ओके, ये भी देखो ये रूट में था बेटा, बीच में x स्क्वायर है. अगर ये x स्क्वायर ना हो के x होता तो फिर भी आपका ये रूल चल जाता है. ओके,
इस रूल के बेस में आपको एक जैसे ये क्वेश्चन का एक और करवा देता हूं, चलो। जैसे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x) है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एक्स स्क्वायर वाली का मैंने सीधा रिजल्ट लिखवा दिया, लेकिन इसका कैसे होगा? तो देखो बेटा, इसको क्या करना है आपने, इसको इस तरह से लिख लेना है पहले, 1 - x रेस्ट पर -12 dx। ये रूट का मतलब रेस्ट पर हाफ होता है बेटा, और जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अभी देखो ये x की पावर 1 है बेटा, तो जो अभी रूल लिखा है ये लास्ट में, ये वाला रूल एप्लीकेबल है यहाँ पे, बिल्कुल एप्लीकेबल है। अभी कैसे इंटीग्रेशन करोगे बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, जैसे नॉर्मली इसकी करते हो x रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन करते हो बेटा, उसी तरह से यहां पे हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सेम मेथड से यहां पे भी हो जाएगा। तो जो पावर है बेटा उसमें +1 ऐड कर देना है और सेम नंबर से डिवाइड कर देना है बेटा। और साथ में क्या करना है, अभी यहां पे 1 - x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है बेटा। ये -1 कहां से आया है आपका, ये -1 कहां से आया बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x से, a से डिवाइड करते थे ना, तो ये रिजल्ट क्या बन गया, दिस बी इक्वल्स टू 1 - x रेज टू पावर -12 + 1, हाफ हो गया बेटा, नीचे भी हाफ हो गया है, इंटू -1 हो गया बेटा। सो दिस विल बी योर, ये ऊपर चला गया 2 -2√1 - x, तो ये आपका आंसर बन गया बेटा यहाँ पे। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया किस तरह से अप्लाई किया है, सबको क्लियर है बेटा? अनमोल जी क्लियर है बेटा, और शर्मन भी, सबको बेटा? ओके, बस आपने बेटा घबराना नहीं है मैथ्स में, बस आपने इनको दोबारा जब भी फ्री हो, ऐसा लगे ना कि आज कुछ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो बस ये लेक्चर्स को नोट्स को रिवाइज कर लिया करो, या लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, लेक्चर तब देखा करो अगर नोट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आप ऑनलाइन जाके लेक्चर देख सकते हो। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। ओके, आप थोड़े धीरे धीरे सीखोगे बेटा ये चीजें। ओके, अभी क्योंकि मैथमेटिक वाले टीचर ने आपको स्टार्ट किया है कि फंक्शन क्या होते हैं और इनका रेंज, डोमेन, ये सब कुछ बहुत चीजें होती है बेटा, तो अभी आपको वो इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमने सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह की बात करनी है यहाँ पे। ओके, तो ये इंटीग्रेशन के रूल्स वगैरह थे। यहाँ पे ना इंटीग्रेशन बेटा दो तरह की होती है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल में कुछ इस तरह से होगा f(x) dx। ओके, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स डिफाइन होती है इस तरह से, ऐसे लिखा होगा f(x) dx, और लिमिट्स होंगी a से b, इस तरह से लिमिट होगी बेटा। तो करना कुछ नहीं है बेटा, जैसे इंटीग्रेशन यहां पे करते हो वैसे ही यहां पे करते हो, ठीक है बेटा। इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट डालनी होती है, सो वो कैसे डलती है वो देख लो बेटा। मैं आपको एग्जांपल के कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे y इक्वल्स टू, इधर मैं ले रहा हूं x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, लेट से। तो यहां पे क्या करता है, x 2 + 1 3/3 + c, यहां पे c लिख देते हैं बेटा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx करना है, x से 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कि 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ये क्या आ जाएगा, x³ / 3, यहाँ पे c नहीं लिखते बेटा डेफिनेट इंटीग्रेट में, यहाँ पे अब ऐसे लाइन लगा के लिमिट 0 से 1 तक। अब लिमिट कैसे फिल करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन बनी है बेटा x की, इसमें पहले 1 पुट कर देंगे, 1 का क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट, ये दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, 0³। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका फाइनल आंसर 1/3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा? तो इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और इधर था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं होती, लास्ट में आंसर में +c लिखना होता है, यहाँ पे लिमिट्स होती है, c की जरूरत नहीं है। और लिमिट्स कैसे फिल करते हैं बेटा, जो इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन बनी है उसमें पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, और ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। यहाँ पे आपको इस जगह तक छोड़ देना है बेटा, और यहाँ पे आपको लिमिट डाल के यहाँ तक लेके जाना होता है बेटा। ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन में दो तरह की इंटीग्रेशन होती है बेटा। ओके, फिजिक्स में मेनली डेफिनेट इंटीग्रल यूज होती है बेटा। अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अभी देखो बेटा, जैसे आपने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, वहां पे मैंने उसमें बताया था डिफरेंशिएशन से क्या करते हो,
आपके पास अगर कोई कर्व है बेटा, देखो ये वाई एक्स कर्व है, कुछ इस तरह से कर्व है। मैंने बोला था किसी भी पॉइंट पे आपने स्लोप निकालना है, यहां पे ग्राफ का स्लोप निकालना है तो dy बाई डी एक्स कर देते थे। अगर आपने इस ग्राफ के अंडर, इस ग्राफ के अंडर जो ये एरिया आ रहा है बेटा, अगर ये एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा एरिया? ठीक है, एरिया क्यों चाहिए होता है? +1 क्लास आज मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है आपको? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे एरिया निकलता है? देखो बेटा ये कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा, आज जो हमने क्लास में किया था उसमें बाय चांस रेक्टेंगल बन रहा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया था। अभी नीदर इट्स अ रेक्टेंगल नॉर सर्कल, कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं बन रही। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे एक स्मॉल से पार्ट की स्टडी करेंगे, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेट कर रहे हैं पहले हम लोग बेटा। ठीक है बेटा, एक्स वाई पॉइंट पे मैंने एक स्मॉल डीएक्स पार्ट की स्टडी की। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं पहले बेटा, तो दिस इज स्मॉल एरिया डी ए एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्योंकि बेटा यूक्लिड क्या कहता है कि एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये dx क्या होता है बेटा? मैंने क्या बोला था, dx का मतलब होता है कि ये थिकनेस काफी स्मॉल है। अगर ये थिकनेस स्मॉल है तो इधर भी ये y होगा, क्योंकि बेटा देखो ये क्या होगा, दिस इज y एंड दिस विल बी योर x। इस तरह से लिमिट सेट करते हैं, पहले वेरिएबल सेट कर लिया, एक्स वाई वेरिएबल सेट किए बेटा मैंने, और यहां पे मैंने dx स्मॉल पार्ट लिया पहले बेटा। ओके, अभी इधर y है तो इधर भी y होगा, क्योंकि ये थिकनेस इतनी स्मॉल है कि ये अप्रॉक्सीमेटली एक छोटा सा पॉइंट है बेटा। तो dA क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ y है और ब्रेड्थ dx है बेटा। और टोटल एरिया के लिए क्या कर दोगे, dA का इंटीग्रेशन कर दोगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y dx आपको क्या बताता है, दिस टेल अस द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग। क्लियर है बेटा ये चीज? अभी फिजिक्स पॉइंट है उससे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। दे आर सेइंग इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मैं अब ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, ये कर लेते हैं। ओके, सो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मैं आपको फिजिक्स पॉइंट से बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी v इज इक्वल्स टू 3t²। ओके बेटा, आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे रखा है v इज इक्वल्स टू 3t²। फाइंड द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉडी after 2 seconds if initially body is at x is equals to 0। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अब आप? तो सबसे पहले देखो बेटा, आज ही मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे पोजीशन निकालनी है, पोजीशन का मतलब होता है इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है बेटा इसका। ओके, इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन निकालनी है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन दे रखी है बेटा। तो इस तरह से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये स्क्वायर वाला ग्राफ है बेटा, कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ मतलब कुछ बन जाएगा। चलिए ऐसा ग्राफ बन गया। ओके बेटा, तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है, लेट्स से ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है बेटा आपका। तो अगर मैं किसी मेथड से ये एरिया निकाल दूं बेटा, इस एरिया से मुझे क्या पता चल जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है कि नहीं बताता? सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन निकालनी है, इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है बेटा, 0 है। सो अब एरिया अंडर द कर्व कैसे निकले बेटा, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, y dx, यहां पे y क्या है, v, और dx का मतलब dt। समझ आई कि नहीं बात बेटा? तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, v dt। v की वैल्यू क्या है बेटा, t 3t² इंटू dt। और अभी देखो टाइम कहां से कहां है, देखो बेटा इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 2 तक वेरी कर रही है। देखो बेटा टाइम 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है बेटा, सो 0 से 2।
सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3 तो कांस्टेंट है, t रेज टू पावर 2, तो पावर 1 ऐड कर दोगे 3/3, और लिमिट है 0 to 2, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अभी पहले 3 क्यूब में 2 डाल देंगे t की वैल्यू, फिर 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8। ओके, सो ये उसकी फाइनल पोजीशन है। समझ आ गई बेटा बात। अगर बॉडी एक्स स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर दे तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे 8 मीटर हो जाएगी बेटा। ओके, तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। ये कंसेप्ट मुझे फिजिक्स से पता चला है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और एरिया किसी भी ग्राफ के अंदर निकालते कैसे हैं, बाय इंटीग्रेटिंग। ओके, सो क्लियर है बेटा ये चीज सबको। आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस। बेटा क्लियर है भाई, जो बैठे हुए हैं वो तो बोल पो। बेटा मेरी आवाज क्लियर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। Okay, Eta. As I don't receive any feedback from you, that means I am considering that you have got this thing. Okay, so बेटा इंटीग्रेशन में बस यही पार्ट है आपको। ओके, इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने बस ये फॉर्मूलाज याद करने हैं बेटा, और ये रूल्स याद कर लेने हैं। रूल्स में बेटा एक तो वायलेट रूल है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है, ये वाला। ओके, इसे ध्यान में रखो बेटा, ये वाला रूल याद रखना है आपने, ये बहुत काम आता है फिजिक्स में। और लिमिट्स कैसे डालते हैं, एक चीज ये याद रखो बेटा। और इंटीग्रेशन से क्या पता कर सकते हो आप, किसी भी कर्व के अंदर एरिया निकाल सकते हो बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल इन योर इंटीग्रेशन। ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। सो इससे आपका मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट खत्म हो गया बेटा।